वेलकम बैक एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के टेक्निकल पैटर्न के बारे में और जानेंगे जुलाई में जो इस पर्टिकुलर स्टॉक में फॉल आया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट फॉल, क्योंकि उस पर्टिकुलर डे में 25% के आसपास का फॉल आया था। करंट लेवल से कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन के आता है, कहाँ पे इसका सपोर्ट बन के आता है और करंट पैटर्न क्या कहता है कि इसमें और गिरावट आ सकती है या नहीं। सो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। अगर हम डेल्टा कॉर्प के पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करें तो ये एक सीजनल स्टॉक है, जहाँ पे जो सीजन जब होता है अराउंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास का, तो उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा खासा मूव देता है, अपसाइड मूव। एंड क्योंकि अगर इसके बिजनेस की बात करें, दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज इनटू हॉस्पिटैलिटी बिजनेस एंड इसके बहुत सारे कसिनोस हैं। ये जो फॉल दिख रहा है जुलाई 2023 के आसपास का, जो अच्छा खासा फॉल आया था, अराउंड 25% का फॉल था अगर क्लोजिंग पे देखें। और अगर हम यहाँ की प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेकर के उस डे के लो का देखें तो अराउंड 28% का फॉल इस पर्टिकुलर स्टॉक में आया था। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था जो कसिनोज वगैरह पे उन पे 28% का जीएसटी लगाने के लिए। तो उस जीएसटी से क्या इम्पैक्ट आया, मतलब अगर हम मैथ्स करके बताएं तो अगर 1,000 रुपये में जो वैल्यू जो चिप्स हमको कसिनोज में मिलते थे 1,000 रुपये के मिलते थे, तो वो इस पर्टिकुलर 28% जीएसटी के बाद 1,000 रुपये के 720 रुपये की वैल्यू वाले चिप्स मिलेंगे। अगर हम इसके पीई की बात करें, इसका पीई इज अराउंड 18 और 17.6 के आसपास का पीई है करंटली। एंड DIIs हैव they are increasing their position in this particular stock on a continuous basis quarter on quarter। और लास्ट जून क्वार्टर में जो फिगर्स आई हैं उसको अगर हम उससे प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो FIIs ने भी अपनी थोड़ी सी पोजीशन इंक्रीज करी है इसमें। अगर इसके टेक्निकल पैटर्न की बात करें, करंट लेवल की बात करें तो अराउंड 177 के आसपास से यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जो यहाँ पे चैनल बनाई थी, इस चैनल पे को यहाँ से बाउंस लेके और अच्छा खासा फिर इसने अपसाइड चैनल बनाई थी टिल द टाइम वी गॉट न्यूज़ अराउंड दैट अराउंड कि 28% का जीएसटी इसमें लगेगा। तो उसके बाद उस करंट लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो द स्टॉक इज नॉट शोइंग ए गुड साइन ऑफ रिवर्सल एंड इट्स ऑन ए फॉल ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस आफ्टर दैट। और करंट लेवल से रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 188 पे इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आता है और उसके बाद 201 202 के आसपास रेजिस्टेंस बन के आएगा, जो भी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा। थर्ड रेजिस्टेंस बन के आएगा 216 के आसपास का और फोर्थ रेजिस्टेंस 227 के आसपास का बन के आता है। नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट बन के आएगा 170 के आसपास का, फिर 158 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है और थर्ड सपोर्ट 139 के आसपास का बन के आ सकता है। ये तो बात रही इसका सपोर्ट की कहाँ पे इसका सपोर्ट है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री की बात करें, स्टॉक चार्ट पैटर्न इज नॉट गुड टू हैव एन एंट्री, बट अगर आपको लगता है कि जो है ना इसमें आप रिस्क ले सकते हैं तो इस करंट लेवल पे, और क्योंकि अभी सीजन भी आने वाला है गोवा में अच्छा खासा, मतलब जो ईयर एंड पे सीजन आता है, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो दे आर हाई प्रोबेबिलिटी कि जो उसके वहाँ पे कसिनोज वगैरह है वहाँ पे अच्छा खासा इसका बिजनेस बनेगा एंड यहाँ से अपसाइड मूव आ सकता है। सो माय सजेशन इज आप करंट लेवल पे एंट्री ले सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में और 170 के, और आई वुड से कि 165 के आसपास आ जाए तो सेकंड एंट्री वहाँ पे लें एंड कीप 140 और 150 आई वुड से कि जो भी आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ठीक लगे आप वहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख के इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। एंड एंट्री लेने के बाद आपका जो इसमें टारगेट्स रहेंगे, अगर हम टारगेट्स की बात करें तो अपसाइड लेवल पे जो टारगेट्स आएंगे, इसमें जो फर्स्ट टारगेट आपका बन के आएगा 205 के आसपास का फर्स्ट टारगेट बन के आएगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 215 बन के आएगा। 215 के बाद 224 का नेक्स्ट टारगेट एंड 237 का बाद में टारगेट बन के आता है। सो अगर 225 के आसपास अगर ये स्टॉक बाउंस करके आ जाता है तो वी शुड अगेन रिव्यू दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि वहाँ पे अगर ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा बेस ले लेता है, सपोर्ट ले लेता है, देन हायर चांसेस देन इट कैन मूव अबाउट 250 के लेवल एज वेल। थैंक यू सो मच वीडियो बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।